नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और मुद्दा में आज बात होगी कांग्रेस से बीजेपी में अंदरूनी घमासान की। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दल खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कई राज्यों में अंदरूनी कलह से नहीं उबर पा रही है। वहीं खुद को अनुशासित पार्टी कहने वाली बीजेपी भी कई राज्यों में आंतरिक कलह से जूझ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में अस्तित्व की लड़ाई चल रही है और शुरुआत से ये देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ के समर्थक शय और मात का खेल खेलने में जुटे हुए हैं। सचिन पायलट के समर्थक गहलोत सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं और उनकी मांग है कि सचिन पायलट से किए गए वादे जल्द पूरे हों। वहीं हाईकमान का हाथ अभी सीएम गहलोत पर है। अशोक गहलोत निर्दलियों और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के सहारे सचिन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथी नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में कलह दूर करने की कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह लंच डिप्लोमेसी से अपनी ताकत को था लेने में जुट गए हैं। राजस्थान, पंजाब के साथ अब झारखंड में भी विधायकों को बागी सुर विधायकों के सुनाई देने लगे हैं। वहां भी कार्यकर्ता नाराज हैं और पार्टी के सामने अपनी शिकायत रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 4 विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस में भी भारी कलह है। सीएम पद के लिए कुर्सी की दौड़ अभी से ही शुरू हो गई है। आधा दर्जन विधायकों ने विपक्ष के नेता सिद्धरामैया को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की और इसी के बाद कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि कोई भी सीएम बनने का सपना देख सकता है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंदरूनी कलह से बीजेपी भी हलकान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी कलह बेशक खुलकर सामने नहीं आई हो, लेकिन योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में अनबन की खबरें लगातार आ रही हैं। और हाल ये था कि पीएम मोदी और आरएसएस को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। बड़ी चतुराई से संकट को टाला गया और इसका असर ये हुआ कि सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य के घर भी गए और ऐसा पिछले 4.5 साल में पहली बार हुआ। लेकिन अंदरूनी कलह पूरी तरीके से दूर हो गई है और यह कहना अभी मुश्किल है। राजस्थान में भी बीजेपी में नेतृत्व की लड़ाई इन दिनों चरम पर है। वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया गुट आमने सामने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का एक 22 साल पुराना लेटर हाल ही में वायरल हुआ और इसके बाद पार्टी के अंदर ही सतीश पुनिया पर सवाल खड़े होने लगे। सतीश पुनिया इसे षड्यंत्र बता रही है और वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब करने से अटकलों का बाजार गर्म है और इस दौर को मुख्यमंत्री के उपचुनाव से भी जोड़ा गया और साथ ही उपचुनाव में अड़चन की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन की बात भी राजनीतिक गलियारे में चली है। महज 3.5 महीने पहले प्रदेश सरकार में आकस्मिक रूप से हुए नेतृत्व परिवर्तन कर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और कहा जा रहा है कि यदि उपचुनाव होता है तो मुख्यमंत्री गंगोत्री सीट से शायद ही चुनाव लड़े, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां पर तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली किसी विधानसभा सीट को तवज्जो दे सकते हैं। ये अटकलें भी लगाई गई हैं कि यदि उपचुनाव की स्थिति नहीं बनी तो सरकार के फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि यहां पर एक धड़ा सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ है और पिछले दिनों शिवराज सिंह को हटाने की अटकलें भी तेज हो गई थी। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस में कैसे अंदरूनी हालात बने हुए हैं, करेंगे विश्लेषण। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी में इस वक्त अंदरूनी कलह ठनी हुई है। हालांकि अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात की जाए तो यहां पर अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन राज्यों में अगर अंदरूनी कलह होती है तो फिर चुनाव के चलते ही सभी पार्टियों के लिए ही आफत का समय भी बन सकता है। लेकिन क्यों है इस तरह की स्थिति और कैसे निपटा जा सकता है, इसी मसले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सूर्या मैथिल हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं, और साथ ही अजय अरोड़ा हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संजीव कौशिक हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्या जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखा जाए बीजेपी का शासन, उत्तराखंड में एंड टाइम पर आपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। उम्मीद थी कि जब चेहरा बदला गया है तो शायद व्यवस्थाएं भी बदलें। और उधर उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे भी अगर यही स्थिति रही तो 2022 में कैसे विपक्षियों का सामना कीजिएगा? प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि ना तो उत्तर प्रदेश में ना उत्तराखंड में और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद
मध्य प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, आने वाले चुनावों की तैयारी कर रही है, और ये केवल और केवल मीडिया गॉसिप है या फिर विरोधियों द्वारा उड़ाया जा रहा षड्यंत्र है। वरना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी विरोधाभास नहीं है, और हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। हमारे यहाँ पर केवल किसी परिवार का एक छत्र राज नहीं है कि उसी की कड़ी परिक्रमा करनी है। हमारे यहाँ पर अलग अलग स्तर पे अपनी बात रखने के लिए बहुत सारे मंच हैं, जहां पर की पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिम्मेदार अधिकारी अपनी अपनी बात समय समय पर रखते हैं, और लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक भी होता है, और वो चलता है। लेकिन इसके अंदर यदि आप कहें कि कोई विवाद है, तो विवाद नहीं है। हर एक प्रकार से सभी को अपनी बात रखने की छूट है। ऐसा नहीं है ना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाल ले और वो 4-4 दिन पड़ा रहे दिल्ली के अंदर, और उस बेचारे से मिलने का भी समय किसी परिवार के जो सीनियर लीडर है या मान लो सुप्रीमो है वो ना दे। तो इससे बड़ा अपमान तो उस क्षेत्र के, उस राज्य के अधिकारियों का, उस राज्य की सरकार का, उस राज्य के कार्यकर्ताओं का नहीं होगा ना। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है। ठीक है अजय जी, यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता कि देखिए एक छत्र राज के चलते ही कांग्रेस में हालात ऐसे बने हुए हैं कि ना तो राजस्थान में ठीक तरीके से अंदरूनी कलह खत्म हो पा रही है, और ना ही अगर देखा जाए तो पंजाब का किस्सा तो सबके सामने है। उधर झारखंड की बात कर लीजिए तो वहां पर भी 4 विधायक बागी हो गए हैं। कैसे उतरेगा कैसे मैदान में, जबकि तीनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है। जी प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मेरी बात बोल दी कि लोकतंत्र किसके अंतर है। लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो कांग्रेस की प्रणाली है, ना कि इनकी। और जहां तक इन्होंने कहा, एक परिक्रमा की बात की, हम दो हमारे दो, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और जहां तक अब मैं अपनी पंजाब पे आता हूँ, राजस्थान पे आता हूँ, झारखंड पे आता हूँ। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और राज्य आवाज कमा रही है, आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, और काफी हद तक हमारा मामला सुलझ भी गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को मालूम नहीं, कल पंजाब के सिद्धू साहब प्रियंका गांधी जी से भी मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, उनसे बात हुई और तथ्यों पर बात हुई। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इनके यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री के चहेते अरविंद कुमार शर्मा जी का क्या हाल हुआ, उनको डिप्टी सीएम की बात की गई, और योगी सरकार ने उनको अपनी कैबिनेट में भी नहीं लिया। प्रियंका जी, कैबिनेट में भी नहीं लिया। जितना अपमान प्रधानमंत्री जी के अरविंद कुमार शर्मा जी का हुआ है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है नहीं कि किसी प्रदेश में ऐसा हुआ हो। हमें तो लगता है योगी जी मोदी जी से ऊपर है उत्तर प्रदेश में, जो हमें देखने को मिला। ये तो बीजेपी के नेता बताएंगे। और जहां तक राजस्थान की बात की, आपने अशोक गहलोत की बात की और हमारे नेतृत्व सचिव पायलट की बात की। जिस प्रकार से महारानी, राजस्थान की महारानी जी और गृह मंत्री जी का आंकड़ा एक दूसरे में है, और एक दूसरे को नहीं भाते हो, एक दूसरे को देखते ही नहीं भाते, गृह मंत्री जी और वसुंधरा जी, महारानी जी। तो इनको अपने गिरबान झांकनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिनके घर कांच के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पहले अपना नेतृत्व ठीक करें, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी राज्यों की बात करें, जहां जहां उत्तराखंड की बात करें। तो मेरा प्रियंका जी सिर्फ इतना कहना है, मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर दोबारा आता हूँ। आपने जहां तक हमारे राज्यों की बात की, हम बेखूबी से उसे ठीक कर लेंगे, और हमें ठीक करना आता है। जितना तजुर्बा कांग्रेस के पास है संगठन को ठीक करने का, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व वो अपने आप ठीक कर लेगा। इसकी चिंता हमें है, और हम इस चिंता का निवारण भी कर लेंगे। ठीक है संजीव कौशिक जी, बड़ी विकट परिस्थिति है। बीजेपी से पूछे कि देखिए आपके अंतर कलह का क्या होगा, तो वो क्या करते हैं कि कांग्रेस पे वार कर देते हैं और अपने यहाँ पर बिल्कुल हम साथ साथे की कहानी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस से पूछिए तो कांग्रेस भी फिर सीधे बीजेपी पर पलटवार करती है, और उसके बाद कहती है कि देखिए यहाँ कांग्रेस में एकदम हम साथ साथ वाली स्थिति बनी हुई है, कोई किसी से नाराज नहीं है, सब कुछ सही है। हम आपसे जानना चाहते हैं जमीनी हकीकत क्या है दोनों ही पार्टियों की, अगर बात की जाए। देखिए, इन दोनों पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं। निश्चित तौर पर अपने पार्टी का पक्ष रखने आया है तो ये यही कहेंगे। आप इनसे इसके पार्टी के बारे में पूछेंगे तो अपने पार्टियों की कमजोरियों के बजाय ये सामने वाले पार्टियों की कमजोरियों की बात करेंगे। बस ये है कि यदि कोई सत्ता में है, पहले से सत्ता में है और सत्ता से यदि कोई असंतुष्ट है
और उसमें ही यदि गुटबाजी और खेमेबंदी चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक मैसेज जाता है और लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में ठीक है, अभी हम खुद है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई प्रदेश अध्यक्ष चाहता है और 3 दिन रह के चला जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जो कवायद हुई थी, किस स्तर पर वो कवायद हुई थी और कहाँ तक बात चली गई और किसकी उस पर जीत हुई और सहमत या फिर शीत युद्ध या युद्ध विराम की बात जो थी वो कहाँ जाके थमी, ये सब लोगों ने देखा। तो निश्चित तौर पे चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें होती है। हाँ, असंतुष्टों की एक लंबी फौज है, खेप है, दोनों तरफ है। हम ये नहीं कहते कि एक तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी होती है जो सत्ता में बने हुए हैं और सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो उन्हें किस तरह से संतुष्ट करते हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात हो या फिर अभी हाल फिलहाल में हमने जिस तरह से, या अभी चल ही रहा है, कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है पंजाब में, वो सारी चिंता की लकीरें कांग्रेस के आला कमान के चेहरे पे वो दिखाई दे रही है। अब क्या मजबूती से वो इसका निवारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास सूर्य जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी संजीव जी। निश्चित रूप से यदि समय रहते इसका निवारण कर दिया जाए, सुलझा लिया जाए, बातों में जिस तरह की मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं, पार्टी फायदे में रहेगी और देश की जनता या प्रदेश की जनता भी खुल करके वो अपने विकल्पों को चुनने में समर्थ रहेगी। लेकिन मुश्किल ये होती है कि ऐन वक्त में ढुलमुल दोनों तरह से रवैया अपनाया जाता है कि हमारे यहाँ भी ठीक है और उनके यहाँ भी ठीक ठाक है। हमारे यहाँ हमसे ज्यादा बुरा उनके यहाँ है और उनसे ज्यादा बेहतर हमारे यहाँ है, जबकि दोनों खानों में निश्चित रूप से अंदरूनी जिस तरह की कला सामने आपने रिपोर्ट दिखाई, वह सामने दिखाई दे रहा है कि दोनों खेमों में इस तरह की हरकत मची हुई है। ज्यादा जिम्मेवारी सत्ता पक्ष को अपने सत्ता के साथ तालमेल बनाने की है, विपक्ष को हमेशा से घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन कांग्रेस की बात यदि हम खास करके कर दे तो कांग्रेस आज के वक्त में मैं ये खुल के यदि कहूँ तो उनकी रणनीतियों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या उनकी रणनीति है। हमने बंगाल में देखा या उत्तर प्रदेश में देखा या अन्य राज्यों में जहाँ पे उनकी सरकारें हैं वहाँ भी हम देख रहे हैं। इन सबों के बीच में हमें लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि किस तरह जमीनी स्तर पर लोग उनसे जुड़े और उन पर यकीन करें। और जहाँ तक आला कमान की बात है, मुझे लगता है कि जो मजबूती होनी चाहिए, यदि कोई वाकई, ये कहने के लिए भले आलोचना के स्तर हो सकते हैं, लेकिन वाकई यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई आता है दिल्ली में मुलाकात करने को 3 दिन 4 दिन यदि उन्हें लग जाता है तो वो यहाँ से जाएगा तो एक अच्छा इमेज बना के नहीं जाएगा। वो जाहिर सी बात है कि उसके मन में बहुत सारे विरोध के स्वर रहेंगे। तो कांग्रेस के आला कमान को ये देखना होगा कि अपने लोगों को कैसे जोड़े रखें। यही एक प्लस पॉइंट या यही एक मजबूती भारतीय जनता पार्टी में है कि अपने लोगों को वो समेटते हैं और समय रहते जिस तरह के विवाद होते हैं वो उन विवादों को हल भी करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वो पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव दिशा में रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। चलिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को इसमें सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टियों को सुधार करने की जरूरत है। एक बार आप बहुत ऐसे कुछ कहने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ आपकी बात के साथ मैं अपना सवाल भी जोड़ देती हूँ। अगर आप राजस्थान का रुख कीजिए तो वहां पर वसुंधरा राजे जो कि एक 5 साल तक मुख्यमंत्री रही, उससे पहले भी लगातार सियासी हलकों में वो सक्रिय भी रही हैं, एक बड़ा चेहरा भी रही है राजस्थान में बीजेपी का। और ऐसे में बीच में हमने देखा कि सभी जो बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं वहां से उनका चेहरा ही गायब हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, और बीच में ये भी खबरें आई कि मध्य प्रदेश में बकायदा शिवराज सिंह चौहान को भी हटाने की बात सामने आ रही थी। एक पूरा धड़ा है जो उनसे नाराज चल रहा है। तो ये आप कहते कुछ हैं लेकिन हकीकत तो कुछ और ही सामने आती है, खबरें तो कुछ और ही निकलकर सामने आती हैं। प्रियंका जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अजय अरोड़ा जी ने बहुत सारी बातें कही। मैं एक रामायण की चौपाई है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर आचरण ही ते नर न खनेरे। तो मतलब इनके पास में आप समझिए राजस्थान के अंदर। रुक जाइए अजय जी, आऊंगी आपके पास, फिर अपनी बात रखिए। अब सुन लीजिए ना अजय भाई, फिर आप फिर बोलते हैं कि मैं बीच में बोलता हूँ। मेरा निवेदन है, मेरे समय में ना बोले। सुन लीजिए, आपकी असलियत बता रहा हूँ मैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, काहे दर्द हो रहा है, सुन लीजिए ना। हाँ, तो अभी आप देखिए कि राजस्थान के अंदर इनके उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो दिल्ली चक्कर लगाते रहे, दिल्ली पड़े रहे 4-4 दिन 5-5 दिन तक। उनसे इनकी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी है ना, बंटी और बबली की जोड़ी मिलने नहीं समय दिया। उसके बाद इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी दिल्ली पड़े रहे 3 दिन तक, उनसे मिलने का मौका गांधी परिवार ने नहीं दिया। उसके बाद जब सिद्धू जी से मिले, अभी ये बोल रहे थे ना कि पंजाब में बिल्कुल इनकी स्थिति ठीक हो गई है, जैसे ही सिद्धू जी से कल वो मिले हैं, उसके बाद आज लंच डिप्लोमेसी हो रही है, अमरिंदर सिंह जी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप भूपेश बघेल जी के क्षेत्र को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को, वहां पर किस प्रकार से स्थितियां खराब हो रही हैं।
झारखंड के अंदर भी इनके कांग्रेसी जो विधायक है उनमें संतोष है बहुत ज्यादा। और ये हमसे बात कर रहे हैं, कर्नाटक में आप देखिए तो विपक्ष में है, वहां पे उधर उछल कूद कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में डेरा डाला? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने दिल्ली में डेरा डाला? क्या उनको मिलने का ऐसा कहीं आपको सूचना मिली कि उनको समय नहीं दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कल्चर है? मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, ये कांग्रेसी कल्चर जो अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लोकतंत्र क्या है? जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद फिर क्या हुआ? सोनिया गांधी, फिर आपका राहुल गांधी, फिर दोबारा अध्यक्ष सोनिया गांधी। ये इनके यहाँ पे लोकतंत्र है। ये लोग केवल दरिया उठाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक पोस्टर चिपकाने वाले हमारे परम आदरणीय वेंकैया नायडू जी आज देश के उपराष्ट्रपति हैं, और आज वो, एक मिनट पूरी बात मुझे बोलने दीजिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, जो ये बातें कर रहे थे ना कि अरविंद शर्मा जी वाली बात, तो मुझे इसका उत्तर दें भाई साहब, किस ऑफिशियल सोर्स ने वहां पर ये बताया कि अरविंद शर्मा जी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था इनको उप मुख्यमंत्री बनाओ? ये मीडिया गॉसिप्स कांग्रेस की एक आदत है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लांछन लगाना। लेकिन मैं बता दूं, हमारा परिवार एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और हम आने वाले चुनावों में तीनों प्रदेशों में दोबारा सरकार भी बनाएंगे बढ़िया से, और भारी बहुमत से आने जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है अजय साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर जतिन प्रसाद भी आ गए और लाइन लगी हुई है, राजस्थान में लाइन लगी हुई है, ठीक है सूर्य जी आपकी बात आ गई आपकी बात, सूर्य जी आपकी पूरी बात आ गई कि आप सूर्य जी की दूसरी पार्टी बना, ठीक है आपकी पूरी बात आ गई सूर्य जी। अब रुकिए जरा अजय जी, वैसे एक बात तो उन्होंने सही कही है। अगर आप देखें सूर्य जी की एक बात पे अगर आप गौर करें कि देखिए अमरिंदर जी आते हैं तो उनसे मुलाकात के लिए कोई खास तवज्जो नहीं मिलती है, सिद्धू जी से सीधे प्रियंका गांधी मुलाकात करती हैं। तो ये जो तस्वीर है इसको लेकर आपको कहीं ना कहीं तो अगर देखा जाए तो डेफिनेशन या फिर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ेगी। प्रियंका जी, मैं तस्वीर से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब अपनी हताशा अभी जाहिर की, बिना फुल स्टॉप, बिना पूर्ण विराम लगे एक सांस में बोलते कि आपने रोकने का प्रयास किया, रुके नहीं। वो जैसे खिलौने वाले चाबी का खिलौना दबाते ना, चाबी पूरी होने के बाद ही बंद होता है। अब आज आपने हमारे जैसे सूर्य जी नहीं, सूर्य जी ऐसे नहीं, अब अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। सूर्य जी अब ऐसे नहीं, अब अजय जी को बात पूरी करने दीजिए, समय मेरे पास कम है। जल्दी, ठीक है। इनका बोलना जायज है, मैंने जान की टन कराया। जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व की बात की और हम अपना घर संभाल लेंगे, इन्होंने अभी अरविंद कुमार शर्मा जी की बात की। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानी, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, इंदिरा जी का नाम लिया, राजीव जी का नाम लिया, सोनिया जी का नाम लिया, राहुल जी का नाम लिया। इनके यहाँ तो मुझे लगता है कि अब योगी जी का नाम लेना पड़ेगा, ना कि मोदी जी का। बिल्कुल लेना पड़ेगा, मोदी जी के बाद योगी जी का भी नाम लेना पड़ेगा, सूर्य जी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। ठीक है सूर्य जी, अब रुकिए, सुन लीजिए, अब सुनिए, ऐसे नहीं सूर्य जी, ऐसे नहीं, रुक जाइए। अब अजय जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मुझे संजीव जी के पास भी जाना है। प्रियंका जी, आज की डिबेट कामयाब हो गई, पीड़ा जग जाहिर होगी सूर्य जी की पीड़ा। इनकी पीड़ा देखिए, मुझे पूरा बोलते ही दे रहे। जहाँ तक आपने की कि प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानी, मैंने इसलिए बोला कि योगी जी का मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कि योगी जी बड़े हैं या मोदी जी, और राजस्थान में वसुंधरा जी बड़ी हैं या गृह मंत्री जी? मुझे इसका उत्तर दे दें तो मैं पीछे बोलूंगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है संजीव जी एक बात बताइए, क्या ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस में एक पावर सेंटर की भी कमी है कि कहीं ना कहीं जब शीर्ष नेतृत्व आपको बिखरा हुआ मिलता है तो फिर पार्टी कैसे जुड़ेगी? और वहीं अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही चेहरा है बीजेपी के पास और उसी के चलते ही सारे विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब योगी जी ने खुद स्टैंड ले लिया है, ये एक अलग मसला है, लेकिन उत्तराखंड अभी भी बिखरा हुआ है वहाँ की सियासत। बात यह है कि देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में एक कल्चर तो है निश्चित तौर पे कि जो लोकतंत्र की बात होती है वो लोकतंत्र हम इस मायने में वहाँ पे जिंदा या भी देखते हैं कि आप पार्टी में रह करके भी पार्टी से इतर या पार्टी से अलग अपनी एक विचारधारा या अपनी बात रखने में सक्षम है, और आपको इतनी छूट है, आजादी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, और मत भिन्नता भी आपकी हो सकती है। माइनस ये है कि उस मत भिन्नता और उस आवाज को या उस बात पे क्या आला कमान बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करता है, उसको निपटारा करने में सक्षम होता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत देर हो जाता है, देर होने के नतीजे क्या सामने आते हैं वो आपने भी देखा है, और यहाँ हमारे बड़े भाई अजय जी बैठे हैं वो भी देख रहे हैं।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक कल्चर विकसित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी वन मैन आर्मी के जैसे चलती है। हाँ। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है और क्या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र में मोदी जी के अलावा कोई है इस तरह का कोई आपको कद्दावर देता जो मोदी जी के किसी रणनीति को, किसी बात को या कहीं कोई बात रखते, किसी की हिम्मत नहीं और क्षमता भी नहीं है। ठीक वैसे उत्तर प्रदेश में 200 विधायकों ने यदि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का विरोध किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। पहली बार 7 सालों में कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जो केंद्रीय नेतृत्व को ठेंगा दिखाता हुआ दिखा, और हम लोगों ने देखा वो वही कर रहे हैं जो वो चाह रहे थे, और उनके पीछे किस तरह की ताकतें हैं और किस तरह के हाथ है, तो हम लोगों ने देखा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों जगह के कल्चर में एक जगह जहाँ लोकतंत्र जीवित रहने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका निपटारा यदि समय रहते या इलेक्शन के वक्त में हो जाता तो कांग्रेस पार्टी माइनस में नहीं जाती और नतीजे दुखद नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की जो कल्चर है, हाँ एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से अभी कांग्रेस पार्टी को ये सीखने की जरूरत है कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिस तरह से पूरी ताकत को झोंक देते हैं, जिस तरह से जमीनी स्तर पर वो कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं और मेहनत करते हैं, ये ताकत पहले कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत आधार स्तंभ में से हुआ करता था। वो कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है या नीति है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, सूर्या जी और साथी अजय जी और संजीव जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुद्दा में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए पेन के साथ।